हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया इस बार कि हमने कोई वीडियो पोस्ट नहीं करी है इस चैनल पर। बहुत लेट हो गया, इस वीडियो के लिए भी बहुत लेट हो गया है, लेकिन स्टिल वीडियो तो डालनी ही थी। तो इस वीडियो में आई शेयर विद यू ऑल माय मार्क्स कि मैंने क्या मार्क्स स्कोर किया है, मेरा नीट एग्ज़ाम डे कैसा था और आगे का क्या प्लान है वैसा। तो सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट विद द नीट एग्ज़ाम डे। तो हुआ क्या ना, एग्ज़ाम से पहले सब कुछ ओके, सब कुछ बढ़िया था, कोई टेंशन नहीं थी, कोई स्ट्रेस नहीं था ऐसा बहुत बड़ा कि एंजाइटी हो रहा हो या कुछ हो रहा, कुछ भी नहीं था, सब कुछ ओके था। ना नीट व्लॉग मैंने बनाया स्पेशली उस दिन, कुछ भी नहीं। पढ़े थे एक दिन पहले पूरी ऑलमोस्ट एनसीईआरटी पढ़े थे बायो की और सब। और फिर नीट एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग का सेंटर पड़ा था बछरावा, जो हमारे सिटी से थोड़ा सा मतलब थोड़ा दूर था। तो हम लोग गए, मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का रास्ता है हमारे घर से। तो हम लोग गए वहाँ पे, सेंटर पहुँचे। वो सेंटर भी काफ़ी ऐसा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो वहाँ पे गए, हमारा रोल नंबर सब देखा। तो मेरा जो क्लासरूम था वो सबसे टॉप फ्लोर पे था और उसका मतलब बहुत गर्मी थी उस दिन। गर्मी थी ही वैसे भी, अभी इस टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही है। और हम एग्ज़ाम हॉल में गए, बैठे, बढ़िया पेपर स्टार्ट हुआ, पेपर मिला। पेपर मैंने स्टार्ट किया जूलॉजी से, सबसे पहले स्टार्ट किया। पता नहीं क्यों, मतलब हर बार ऐसे आदत थी कि फिज़िक्स से स्टार्ट करती थी मॉक टेस्टों में, फिर मेरा पेपर छूटने लगता था। फिर मैंने सोचा नहीं, बायो से ही करते हैं, स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करते हैं। फिर वापस से बायो से पेपर करना स्टार्ट कर दी थी। तो नीट वाले दिन भी बायो से स्टार्ट की, बायो में भी पहले जूलॉजी से स्टार्ट किया, फिर जूलॉजी से किया। पेपर काफ़ी इजी लगा जूलॉजी का, करते करते गए। फिर मैक्सिमम मैथ्स के कॉलम्स ही थे, सब किए। फिर उसके बाद बॉटनी में आए, बॉटनी में पेपर अटेम्प्ट स्टार्ट कर रहे थे। तो तब तक पता चला, मतलब ऐसा फील हुआ कि कुछ थोड़ा सा लेवल है बॉटनी का, इतना भी इजी नहीं है। मतलब कुछ क्वेश्चंस थे, 4-5 क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस ऐसे लगे जो हाँ थोड़े अच्छे लेवल के थे। तो मुझे थोड़ा सा बॉटनी में, और थोड़ा सा रिवीजन भी शायद मेरा बॉटनी में थोड़ा सा कम था एज़ कम्पेयर टू जूलॉजी। तो इसीलिए बॉटनी के लिए मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं मैं नेगेटिव ना कर दूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट होके पेपर कर रही थी बॉटनी का। और क्वेश्चंस को 2-4 बार पढ़ के कि बिल्कुल भी मुझे बायो में सिली मिस्टेक्स मैं अफोर्ड नहीं कर सकती वैसा वाला। तो मैंने बायो का पेपर पूरा एकदम अच्छे से किया। और फिर बॉटनी कंप्लीट करने के बाद जूलॉजी बॉटनी कंप्लीट करके ओएमआर फिल करते करते मेरे को बायो में करीब 1.5 घंटा ऑलमोस्ट लग गया। तब मुझे लगा कि ज़्यादा टाइम लग गया। मैं पिछले अटेम्प्ट में भी बायो में मैंने बहुत टाइम ले लिया था विद ओएमआर, पिछले अटेम्प्ट में नहीं, शायद उससे पिछले। तो 1.5 घंटा मेरे को लग गया। फिर मैंने सोचा कि अब मेरे को टाइम बहुत कम बचा है, अब थोड़ा स्पीड में पेपर स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं फिर केमिस्ट्री फिज़िक्स टाइम कम है। फिर मैंने वापस से स्टार्ट किया केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री सेक्शन से स्टार्ट किया। केमिस्ट्री में मैंने वन गो में जितने भी मुझे लगा कि हाँ मैं एक बार में हो रहे हैं, एक बार में आ रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट की, उन्हीं क्वेश्चंस को करी और एमआर उनकी फिल करी। तब भी अराउंड 30 कुछ क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चंस अराउंड। और उसके बाद फिर मैंने फिज़िक्स 32 क्वेश्चंस किए थे केमिस्ट्री के। फिर उसके बाद मैं फिज़िक्स पे आई, फिज़िक्स में स्टार्ट करी पेपर करना। फिज़िक्स का पेपर करते 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 मतलब वन गो वाला ही था फिज़िक्स भी वन गो में मैंने अराउंड 37 क्वेश्चंस कर लिए। और मैं कॉन्फिडेंट भी ऐसे ही थी, मतलब मैं बायो में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, फिर फिज़िक्स में। और केमिस्ट्री ही मेरा थोड़ा सबसे वीक रहा है। जब से कोटा से दूरी बनी है तब से केमिस्ट्री सब्जेक्ट वीक हुआ है, वरना जब तक कोटा में थी तब तक केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। फिर उसके बाद फिज़िक्स कर ली। फिर बाद में जब तक फिज़िक्स कर ही रही थी, मतलब तब तक सर आए और मतलब पेपर ले लिए। मैंने कहा टाइम हो गया क्या? फिर मैं टाइम देखी, सही में टाइम ख़त्म। वही दुख लगा कि बस सेकेंड राउंड फिज़िक्स का, सेकेंड राउंड केमिस्ट्री का नहीं अटेम्प्ट कर पाई। फिर पेपर हो गया। पेपर के बीच में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं बायो या केमिस्ट्री सॉल्व कर रही थी, तो उस टाइम मेरी ये एक नाक ने मुझे इतना परेशान किया है पूरे पेपर में। मुझे कुछ ज़ुकाम नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं था पेपर से पहले।
उस दिन इतनी गर्मी, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का और वो स्ट्रेस एग्ज़ाम लेवल का जो भी रहा होगा, ये मेरी नाक इतना बह रही थी, सिर्फ एक नाक से मेरे इतना पानी निकल रहा था और वो इतना कांस्टेंट, इतना रेगुलर पानी निकले जा रहा। मैं करीब एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे हर 10 सेकंड पे ऐसे करना पड़ रहा था कि, और मुझे फिर बाद में काफ़ी देर करने के बाद भी मुझे लगा, क्योंकि मुझे नहीं था कि मैं वॉशरूम जाऊँ और अपना टाइम वेस्ट करूँ, तो मैं बार-बार हर 5 सेकंड में, और इतनी इरिटेशन होने लगी थी उस टाइम पे कि ये क्या है यार, तुम्हें अभी इतनी नाक को क्यों बहना है इस समय, जब इतना एग्ज़ाम चल रहा हो, ना मुझे कोई ज़ुकाम ना कुछ। फिर उसके बाद फिर मैंने अगल-बगल वालों का चेहरा देखा कि मुझे कहीं सब लोग कहें कि भाई इसको क्या है, मतलब मैं ऑब्वियसली एग्ज़ाम में सब कुछ इतना शांत रहता है और सिर्फ मैं ये शोर कर रही हूँ तो बगल वालों को भी डिस्टर्ब होगा, तो मेरे दिमाग में है कि ये मेरी वजह से बाकी सबको भी डिस्टर्ब हो रहा है। और फिर मैं कही यार, बस एक सबसे प्लस पॉइंट ये था कि मेरी सीट थी, मेरे सीट के जस्ट सामने गेट था और गेट के जस्ट सामने वॉशरूम था, तो बस मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भागी। इतना भी टाइम नहीं था मेरे पास कि मैंने वॉशरूम का गेट बंद करके मैं गई अंदर, मैंने तुरंत अपनी नोज क्लीन की, तब वापस आके सीट पे बैठी और फिर मैंने अपना पेपर किया। उसके बाद फिर से प्रॉब्लम हो रही थी, बट हाँ, एक बार था कि हाँ थोड़े टाइम के लिए आराम मिल गया था, इसकी वजह से भी मेरा काफ़ी टाइम लॉस हुआ। उसके बाद पेपर कंप्लीट हुआ, फिर मैं वहीं पे ही बैठ के सबसे पहले क्वेश्चंस काउंट करी कि मैंने कितने क्वेश्चंस किए हैं, नेगेटिव तो बाद की बात है। तो मैंने देखा कि मैंने टोटल 636 मार्क्स का ही अटेम्प्ट किया था। फिर तो भाई जो डर लगा है ना कि जब इतना कम अटेम्प्ट करी हूँ तो क्या ही मार्क्स आएंगे, नेगेटिव तो ऑब्वियसली होते ही हैं, कुछ सोचो ना समझो अभी भी नेगेटिव होते ही हैं। फिर उसके बाद जब घर आई, 2-3 सबका टेलीग्राम पे स्टार्ट हो गया था, इतने मार्क्स बताओ, ये बताओ। पहले भी कमेंट्स आ रहे थे, बाद में तो और आने लगे, सबके डीएम आने लगे, सबके मैसेज, सबके कॉल, बाप रे बाप। और मैं 3-4 दिन तक तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं पेपर मैच करूं, तो मैंने पेपर मैच किया भी नहीं था। 3-4 दिन तक मैं अपना आराम से सिर्फ उस सुकून में जी रही थी कि हाँ एग्ज़ाम हो चुका है, सब कुछ जो हुआ, और सिर्फ अपने माइंड को ये फ्रेम कर रही थी कि ठीक है, भले कम अटेम्प्ट किया है, हो सकता है नेगेटिव ना हुए हो, फिर एक तरफ दिमाग में आता है हो सकता है नेगेटिव बहुत हो गए हो, क्या हुआ है पता नहीं, और हिम्मत भी नहीं थी कि मैच करूं। और मैं सोची थी मैं करूंगी भी नहीं, मैं किसी दोस्त को दे दूंगी, उससे करवा लूंगी मैच, और मैं मैच नहीं करूंगी। फिर 3-4 दिन बाद मैंने अपने मार्क्स मैच करवाए, तो मेरे को पता चला कि मेरे मार्क्स अराउंड 565 मार्क्स ऐसे आ रहे हैं, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, आकाश के आंसर की से मैच किया था उस टाइम। फिर दिमाग में चीज़ें आने लगी, अब करें क्या बताएं सबको। फिर भी अपने आप को समझा लिया था कि ठीक है, इतनी बार इस प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ, अब और नहीं, अब बहुत हुआ, अब जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं और मूव ऑन करते हैं। और फिर बस मैंने सोचा था कि कुछ भी हो जाए काउंसलिंग कराएंगे, जो भी कॉलेज मेरे को मिल रहा होगा, 5 जो भी मार्क्स आएंगे मेरे इसके अराउंड, उसमें लास्ट ईयर तक बीडीएस अलॉट हुआ था, गवर्नमेंट जनरल बीडीएस कट ऑफ आई गेस 555 के अराउंड, 560 के ऊपर है गवर्नमेंट बीडीएस का कट ऑफ, अगर बढ़ता भी तो 560 के ऊपर। तो मेरे को लगा था चलो ठीक है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज मिल जाएगा, चाहते हैं, अब बहुत हुआ ये प्रेपरेटरी फेज, अब इससे बाहर निकलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आगे, और भी चीज़ें लाइफ में हो सकता है, नॉट मेंट फॉर दिस, क्योंकि इतने बार भी सेम प्रोसेस से जाने के बाद भी चीज़ें बदल नहीं रही हैं। तो फिर भी था कि ठीक है, रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट वाले दिन वीडियो बना देंगे, सबको बता देंगे क्या मार्क्स है, अभी क्या ही मतलब एक्सपेक्टेड बताओ, फिर मार्क्स बताओ, फिर ये बताओ ना, मेरे को कोई व्यूज़ तो उतना मतलब। तो फिर मैंने कहा ठीक है, नहीं बनाते अभी वीडियो, रिजल्ट आएगा उस दिन देखते हैं। फिर रिजल्ट एक्सपेक्टेड था 14 को, और अचानक से रिजल्ट आ गया 4 जून को। हम और पापा और मम्मी सब लोग एकदम इलेक्शंस में बिजी थे। उसके बाद अचानक से मेरे एक सर का ग्रुप है, उनका नोटिफिकेशन आया कि नीट रिजल्ट रिलीज जैसा करके, हम कहे हाँ तो फेक होगा, आते हैं फेक होगा। फिर मैं सोची सर फेक नहीं डालेंगे, अगर फेक होगा तो ऐसे गूगल पे भले होता, लेकिन सर फेक मैसेज नहीं फॉरवर्ड करते। फिर उसके बाद मैं खोली और
सही में वो रिजल्ट लिंक थी और मैंने स्कोर कार्ड खोल दिया और मेरे मार्क्स आ गए सामने। अब मुझे लगा अरे यार मार्क्स कैसे आ सकते हैं 4 तारीख को, कुछ था ही नहीं 4 तारीख को। तो फिर भाई फिर मैंने धीरे से मम्मा को बताया, मम्मा को दिखाया, पापा को दिखाया, पर उन लोगों को कोई मतलब नहीं था, वो लोग अभी भी बिजी थे। मार्क्स क्योंकि मैंने पहले ही बता चुके थे और सबको पता था कि ठीक है MBBS तो मिलना नहीं है, BDS में होगा, जो होगा देखा जाएगा। पर वो लोग सब लोकसभा इलेक्शन में बिजी थे, मेरा नीट रिजल्ट अलग था। और मैंने सही में मार्क्स देखने के बाद मतलब रैंक नहीं देखा था, मैंने अपने फ्रेंड्स जो मेरे साथ और लोगों ने नीट दिया था, एक दो साथ में जो यहाँ रह के तैयारी किए थे, उनको भेजा रिजल्ट और उनसे बात की। तब तब मेरा उन्होंने बोला कि रैंक देखी, तो मैंने कहा अच्छा हाँ रैंक भी तो देखनी होती है, इतनी पागल थी। फिर मैं रैंक देखी, रैंक रैंक क्या है ये भाई, मजाक हुआ है क्या हुआ है। फिर मैं देखी लास्ट BDS किस पे मिला था। अब फिर मैं देखी कि अच्छा इतनी रैंक, इतनी ज़्यादा रैंक आ गई है कि इस पे तो BDS BMS BHMS वेटनरी शायद ही कुछ मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब क्या मजाक हुआ है ये। तो मुझे लगा कि इतना ज़्यादा कट ऑफ बढ़ गया है, इतना बच्चे इतना ज़्यादा पढ़ने लगे। मुझे सच्ची यही फील हुआ कि हम लोग इतना पीछे रह गए टाइम के साथ और ये जनरेशन कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है और बच्चे इतने ज़्यादा ही पढ़ने लग गए हैं कि इतना ज़्यादा इतना बड़ा वेरिएशन आ गया है, सच में आ गया। मतलब मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था उस मोमेंट में अपने आप में, लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम के साथ चीज़ें सामने आने लगी, पता चलने लगा, चीज़ें पता चलने लगी कि सिस्टम में भी फ्रॉड है, सिस्टम भी हमारा इतना अच्छा है कि हम लोग को इस सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है, सिर्फ अपनी पढ़ाई का स्ट्रेस ना लेके और दुनिया भर की चीज़ों का भी स्ट्रेस लेना पड़ता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ना उतनी पावर है, ना उतना पैसा है, ना उतना कुछ है। तो बस फिर अब उसके बाद से मेरे को इतना 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 गुस्सा आ रहा था इन सब चीज़ों को देखने के बाद, अभी भी जो न्यूज़ आती है उन सब चीज़ों को देखने के बाद, कि हम बेवकूफ़ हैं जो हम इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और वो कर रहे हैं इस होप में कि नहीं सब चीज़ें अच्छी हैं, हम में कमी है, ये है वो है जो भी है। लेकिन ऑब्वियसली रिजर्वेशन भी नहीं होता और सीटें भी इतनी कम नहीं होती, तो इतना कम सिलेक्शन रेशियो नहीं होता इस एग्ज़ाम का। ठीक है, उन सब चीज़ों को भी हमने एक्सेप्ट कर रखा था, हमने रिजर्वेशन को भी एक्सेप्ट कर रखा था। पर अगर उस रिजर्वेशन में भी अगर आप स्कैम आने लगेंगे तब तो फिर जनरल हाई कट ऑफ स्टेट के बच्चे कहाँ जाएं, पता नहीं। बस अब इन्हीं सब चीज़ों को देखने के कोई वही नहीं था कि क्या बताऊं, क्या शेयर करूं, क्या बोलूं सबसे, क्या कोई कुछ किसी को कोई क्लियरिटी है। यहाँ के व्यूज़ के लिए आदमी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन कोई क्लैरिटी है ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है, क्या है क्या नहीं है। पर फिर भी सबके इतने मैसेजेस और DMs आ रहे, तो मुझे लगा रिज़ल्ट शेयर कर देना चाहिए। बाकी तो मुझे नहीं पता अभी कि मुझे आगे क्या करना है या क्या करूं, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है एक्चुअली। फ़िलहाल के लिए अगर रीनीट होता है तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और अगर नहीं होता है तो उसके बाद क्या करना है वो मुझे अभी नहीं पता है और ना कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन येस, आई एम ओपन टू ऑल योर सजेशंस। तुम लोग को अगर लग रहा हो कि हाँ अब ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, अगर नीट इस फील्ड को चेंज भी करना हो तो आई गेस मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद के ऑप्शंस बताना कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब चीज़ों में कर सकते हैं, ये कौन कौन से एंट्रेंसेस होते हैं। अभी कुछ इतना पता भी नहीं है, सब चीज़ों का भी रिसर्च करना पड़ेगा। पहले थोड़ा सा लग रहा था रीनीट का इन्फॉर्मेशन थोड़ा क्लियर हो तो पता चले कि हाँ आगे जाना किधर है, इस रास्ते से इस रास्ते। और फिर हाँ, और तुम लोग भी बताओ कि भाई क्या सोचा है सबने अपने अपने आगे के, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे ड्रॉपर्स हैं जो थे, तो तुम लोग ने क्या सोचा है, आगे क्या करोगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आगे का क्या सोचा है। नीट का तो भाई पता नहीं है, मेरी तो अभी हिम्मत नहीं है दोबारा, लेकिन और अगर कुछ और किसी ने सोचा हो तो बताना, है ना, कि क्या कर सकते हैं। बस मैं सही बता रही हूँ, मेरे को वीडियो बनाने का
कोई बिल्कुल 1% मन नहीं था, इसीलिए ना मुझे लग रहा था मैं कभी शायद यूट्यूब पे वापस ही ना आऊँ, लेकिन फिर भी पता नहीं आज कहाँ से सूरज निकला और मैंने वीडियो बना दी बैठे बैठे। और बस अब मैं आगे अपना मार्क्स स्कोर कार्ड डाल दे रही हूँ, तुम लोग देख लो एक बार क्या रिजल्ट आया है, एक्चुअली क्या रैंक आई है इन रियल। जितने गंदे मार्क्स उससे महागंदी रैंक, ठीक है। तो बस दैट वाज ऑल, मिलते हैं होप सो, अगर कुछ दोबारा बनाई तो, या मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ इतना सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल चल रहा है, मुझे नहीं पता, सही में नहीं पता कि आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके देन, टेक केयर एवरीवन, संभल के रहो, कोई गलत स्टेप नहीं उठाना, जो होगा देखा जाएगा यार, यही लाइफ है, ऐसे ही चलती है, हर चीज़ अपने मन की नहीं होती है, अपने मन का मिले तो अच्छा, ना मिले तो और भी अच्छा, मुस्कुरा कर चीज़ों को एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, दैट्स ऑल। स्टे हैप्पी, अपने अपने लिए जियो, खुश रहो, बस इसी के साथ बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर बनी तो।